यह घटना पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरह डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वांके के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते, सोते जागते, दिन रात, सुबह शाम सोनल को वह लड़की नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम सोनल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 65-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनल के माता पिता के काफी जतन करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। हार कर एवं परेशान होकर बैठ गए। धीरे धीरे सोनल की पढ़ाई भी चल रही थी। उसकी लगभग पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वह किसी जॉब की तैयारी करने लगी और उसके माता पिता उसकी शादी की बातचीत करने लगे। लेकिन सोनल को उस आत्माओं की घटनाओं से मुक्ति नहीं मिली थी। अब तो सोनल के माता पिता ने सोनल की शादी भी करवा दी। सोनल का पति एक इंडस्ट्रियल कंपनी में मैनेजर था और साथ ही एक एस्ट्रोलॉजी भी था। जब सोनल शादी के बाद अपने ससुराल गई तो वह अपनी सुहागरात की प्रथम रात्रि को दोनों पति पत्नी ऐसे ही बातें बतलाने लगे। वह बातें कर ही रहे थे कि सोनल के हाथ पैर धीरे धीरे कांपने लगे। सोनल के पति की नजर उसके ऊपर थी। सोनल के पति ने सोनल से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? सोनल ने कहा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वह तो बस ऐसे ही। सोनल के पति ने कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सोनल ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। ठीक है, तुम भी सो जाओ। वह दोनों लेट गए। सोनल को नींद आ चुकी थी, लेकिन सोनल का पति सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि कुछ तो बात है। लेकिन सोनल को यह पता नहीं था कि उसका पति एक एस्ट्रोलॉजी भी है। सोनल के पति ने सोनल के हाथ को पकड़ा और उसके हाथों की रेखाओं को देखा और उसकी आंखों को धीरे से खोल के उसकी आंखों में देखा तो सोनल के पति को सोनल की पिछली जिंदगी की सारी घटना समझ में आ गई और फिर सोनल का पति सो गया। जब सुबह हुई तो सोनल के पति ने सोनल से कहा, अरे सोनल, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सोनल ने कहा, क्या हुआ जी? ऐसे अचानक घर जाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेना। सोनल ने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। और फिर वह दोनों तैयार होकर सोनल के घर चले गए। सोनल और उसके पति को देखकर उसकी काफी सहेलियां उसके घर आ गईं और सोनल से बातें करने लग गईं और सोनल का पति सोनल के माता पिता से बात करने लग गया और उन सारी घटनाओं के बारे में पूछा जो सोनल के साथ घटी थी।
सोनल के माता पिता ने सोनल के पति को सारी बातें बता दी और शाम तक सारे मिलकर ऐसे ही आपस में बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों खाना पीना खाकर वापस अपने घर आ गए और घर आते ही सोनल का पति अपने कमरे में जाते ही सोनल को अपने गले से लगा लिया और सोनल से कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे कहकर सोनल का पति बाहर आ गया और अपनी पेंट की जेब में से फोन निकाला और एक किसी बड़े महात्मा को फोन मिलाया और अपने घर बुला लिया। वह महात्मा उसकी जान पहचान में था। अगली सुबह महात्मा सोनल के पति के घर आ गया और सोनल के पति ने सोनल के बारे में बताया। वह महात्मा सोनल को अपने पास बुलाया और सोनल के हाथों में देखकर उस आत्मा के बारे में पता लगा लिया कि उसे एक लड़की की आत्मा ने परेशान करके रखा है, लेकिन वह आत्मा परेशान थी। महात्मा ने अपनी अंतर्दृष्टि से उस आत्मा रूपी लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ उसके बारे में भी पता लगा लिया उसे। महात्मा ने उसे आत्मा रूपी लड़की से बात की और सोनल को ठीक करने के लिए कहा। उस आत्मा रूपी लड़की ने कहा, सोनम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं भी सोनल की जैसे ही दिखती थी, इसलिए मुझे बार बार सोनल में मेरा रूप दिखाई देता है और उन दुष्ट अत्याचारियों से बदला लेने का मन करता है। उस महात्मा ने आत्मा रूपी लड़की को कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुझे अवश्य इंसाफ दिलाऊंगा, किंतु तुम सोनल को परेशान करना बंद करो। ठीक है, मैं आज के बाद इसे परेशान नहीं करूंगी। और फिर सोनल का पति और महात्मा उन दुष्ट अत्याचारियों के बारे में पता लगाना शुरू किया और कई दिनों तक पता लगाते रहे। फिर एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि वह दुष्ट दो लोग थे और ऐसे ही दुष्कर्म करने के कारण वह जेल काट रहे थे। और जेल से छूटकर आने के कुछ दिनों बाद उन दोनों की एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। ऐसा सुनते ही महात्मा का दिया वचन भी पूरा हो गया और लड़की रूपी आत्मा का बदला भी पूरा हो गया। और फिर सोनल और उसका पति दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो देर किस बात की मेरे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल गोल्डन विचार को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।